जमीन पर गठबंधन एक साथ है नहीं है, ये सच तो आप बताएंगे। साथ में ये बता दीजिए, जब जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है? देखिए, अभी 5 साल के इस दौरान में पूरे देश में कोरोना काल देखा गया। हमारे पीलीभीत में भी कोरोना से बहुत सारे लोग की डेथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में जब कोरोना के दौरान देखा गया तो ऑक्सीजन गैस नहीं थी उसमें। पिछले साल डेंगू फैला, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेंगू से भी मौतें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में दवाइयां उपलब्ध करवा दी हैं, लेकिन जब यहाँ पर लोग पहुंचे, अपने मरीजों को लेकर पहुंचे, तो अस्पतालों में ना तो वार्ड यहाँ पे बनाए गए थे डेंगू के, ना ही यहाँ पर दवाइयां थी। सारे के सारे लोग यहाँ से अपने मरीजों को लेकर कहीं कोई दिल्ली जा रहा था, कोई बरेली जा रहा था। तो पीलीभीत में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है और इन चीजों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं आऊंगा और आप में से, जैसे आपने किया, बिल्कुल लोकतांत्रिक बहस रखेंगे। जहां आपको लगता है कि कोई बात जोड़नी है, विरोध करना है, इशारा कर दीजिए, मुझे आवाज दे दीजिए, मैं माइक लेकर आप तक पहुंच जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी निधियों से बिल्कुल समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो कामना और परिकल्पना ही अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना। और जो भी हमारे भाई अपनी बात बता रहे थे, कोरोना में कुछ नहीं हुआ और ऑक्सीजन नहीं मिली, शायद आपको जानकारी नहीं है। अगर आप इस समय भी जाएंगे, हमारे सांसद ने दिए थे जो सिलेंडर, वो भी भरे हुए रखे हैं। यहाँ पर बहुत बेहतर व्यवस्था की गई थी चिकित्सा सुविधा की। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, जो बहुत सुगम हमें उपचार की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल होने वाली है। और पीलीभीत के बिल्कुल जन सामान्य खुश है। और यहाँ का जो जनमानस है, आप तो मीडिया के हैं, आपने सर्वे किया होगा, हाई सर्कुलेटेड अखबार आपका चैनल है अमर उजाला। यहाँ पर लोग एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाने जा रहे हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक करने जा रहे हैं। आप जो जवाब दे रहे थे उसमें आपने एक लाइन कही, सांसद निधि के ढेर सारे काम है जो यहाँ पर हुए हैं। लोग दिन भर ये पूछ रहे थे, फिर सांसद क्यों बदला? निश्चित रूप से सभी बदलना तो पार्टी का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी है, व्यक्ति को दायित्व परिवर्तन होता रहता है, सांसद नहीं बदला है। भारतीय जनता पार्टी में तो मौजूदा आप देखिए कितने सांसदों को इधर उधर व्यवस्था दी गई, केंद्र के मंत्रियों को प्रदेश में भेजा गया, प्रदेश में केंद्र में। यानी व्यवस्था परिवर्तन के साथ जो दायित्व परिवर्तन भी होना चाहिए ना। अब आज आप पीलीभीत में अपनी कवरेज कर रहे हैं, कल दूसरे जिले में करेंगे, फिर तीसरी जगह करेंगे। हमने जो चेहरा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी का बेदाग चेहरा दिया है। और उन्होंने अभी प्रत्याशी जब नहीं थे तब भी उन्होंने मंत्री रहते हुए, लोक निर्माण विभाग के वो मंत्री हैं, पीलीभीत में हजारों करोड़ के काम हुए हैं। आप तुरंत जैसे प्रत्याशी को बेदाग का, बेदाग शब्द पर उंगली उठ गई थी, क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुमला जोड़ा जा रहा है कि ये वॉशिंग मशीन है, तो मैं ये कह दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो दूसरे दल से आया हुआ प्रत्याशी है। कांग्रेस में ये प्रत्याशी रहे हैं। और रही बात बेदाग की और दागदार की, तो ये पीलीभीत की जनता है, उनको अपना वोट देने जा रही है उसमें। हाँ, मैं जवाब लेता हूँ। बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाया गया और कहा भी गया कि बीच में आ जाइए। लोग गुरुजी कह रहे थे, इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि समाज में आपको ढंग से सुना जाएगा। पीलीभीत के नागरिक के तौर पर क्या मुद्दा है जो चल रहा है इलाके में, जिस पर आपको लगता है सियासत हो रही है या सियासत होनी चाहिए? नहीं, सियासत पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पीलीभीत की जो समस्या है, पेयजल, अभी तक पीलीभीत वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। आज भी हम लोग जो टैप वाटर आता है उसमें कभी बदबू आती है, कभी एक आध कीड़ा निकल आता है। और जो पेयजल की टंकियां लगी हैं वो बस शोपीस मात्र हैं, उन्हें पानी नहीं आ रहा है। शासन की योजना बहुत बढ़िया, केंद्र सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन भली भांति नहीं हो पा रहा है। जमीन पर वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं जो कही जाती हैं। आप उस बात का पहले जवाब देना चाहते हैं? एक तो आपने प्रत्याशी का दल बदलने वाली बात कही, तो आपको पता नहीं है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नवाबगंज से विधायक बने हैं। एक बार उपचुनाव में, एक बार जनरल चुनाव में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिल्कुल खाकी नेकरधारी स्वयंसेवक हैं। तो आपके पास तो प्रत्याशी नहीं। दूसरे, समाजवादी पार्टी जिले से लेकर केंद्र तक इनका जो नेतृत्व है पूरा फुल कंफ्यूजन में है। प्रत्याशी की घोषणा हो गई, प्रत्याशी नवाबगंज से 20 किलोमीटर पीलीभीत नहीं आए, इंतजार करते रहे शायद हमारा भी टिकट बदल जाएगा। जब अंतिम चरण में उन्हें लगा कि भाई नामांकन कराना है, तब वो पीलीभीत आए। 20 किलोमीटर आने में उन्हें 1 सप्ताह लग गया। इनके वाले आदमी को आपका प्रत्याशी बना दिया, ये कह रहे हैं, फिर आप पर 3 विधानसभाएं नवाबगंज से लगती हैं पीलीभीत की, बरखेड़ा, बीसलपुर और आपकी बहड़ी। तो जो कह रहा है, ये जो कह रहे हैं कि प्रत्याशी बाहर का है, मैं ये कह रहा हूं कि इनका प्रत्याशी, कह रहे हैं प्रत्याशी इनका है, अब आप लोग ले लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनका जो प्रत्याशी जो आए हैं
वो शाहजहाँपुर से आए हैं। शाहजहाँपुर से आने के बाद उनको आज की डेट में जो सबसे बड़ा वो पूरे क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लोग जातिवाद की जो राजनीति हो रही है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक ही जाति के लोग उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तमाम पिछड़ी जातियां हैं वो उनके साथ में देखी नहीं जा रही हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, तो जनता इनको अपना जवाब देने जा रही थोड़ा है। जनता के बीच में ही चल लेते हैं। आप वहां से कुछ आवाज दे रहे थे, बिना माइक की आवाज आती नहीं है जी। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जैसे अभी सर ने कहा कि यहाँ पे काफी सारी समस्याएं हैं, ठीक है, पानी की, पेयजल की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, ठीक है। तो जो करंट में मौजूदा अभी सरकार है, तो वो तो सिर्फ क्या है कि जो नेशनल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर, उन मुद्दों को लेके यहाँ पे सरकार बनाती है अपनी, ठीक है। तो जबकि जो रियलिटी है वो ये होनी चाहिए कि जो जन मुद्दे हैं, हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके जो है चुनाव लड़ा जाए और उसके प्रति जो लोकल का जो प्रत्याशी है, जो आपके क्षेत्र की सही तरीके से जिसको जानकारी हो और आपके क्षेत्र के मुद्दे, तो वही उठाएगा। कोई पैरासूट लैंडिंग करा हुआ तो करेगा नहीं यहाँ का विकास। कौन है क्षेत्र का प्रत्याशी? भाई पहले दिल्ली से थे, ठीक है, बीजेपी के प्रत्याशी, ठीक, वो इस क्षेत्र के है नहीं। वरुण गांधी नाम है। जी हाँ, जी हाँ। अभी नगर पालिका की अगर बात करें तो उसमें भी बीजेपी ने क्या है कि बाहर के कैंडिडेट को यहाँ पे चेयरमैन बनाया है। अब अगर फिर से सांसद की अगर बात आ रही है तो उसमें जिले से बाहर के प्रतिनिधि को यहाँ पे उतार दिया गया है। तो उन्हें पता है कि पीलीभीत की जनता है वो बेवकूफ है, ठीक है, इनके आगे तो कुछ भी दे देंगे, तो ये अपना जय श्री राम करते रहेंगे। धर्म का एक नशा है, दे रखा है, बस हो गया। वोट क्या धर्म पर हो रहा है? जी बिल्कुल धर्म पे हो रहा है वोट। आप देख सकते हैं एक समुदाय को मुद्दा बना के सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाना है और जय श्री राम के झंडे लगाना है। आपको मालूम है कि लोकल में मुस्लिम भी जनता है, क्या आप उन्हें जय श्री राम के झंडे देंगे या बीजेपी के झंडे देंगे? अगर आपकी बात करी जाए, जस्ट लगा हुआ नगर पंचायत, वहां पे सभासदों के ऊपर जय श्री राम के झंडे डाल दिए गए, पट्टे डाल दिए गए, उस पर वो बोलने पे मजबूर है, उनके फतवे जारी हो गए। वो क्या करें, वो सत्ता से मजबूर हैं, उनके वाइफ प्रूफ हैं, उनके पास प्रूफ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।